चर्चाएं चल रही हैं, बैठक चल रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। त्रावड़ी पहुंचे हैं। देखो, मैं तो त्रावड़ी वैसे तो पर्सनल काम से आया था, लेकिन अब आप पूछ रहे हो तो संगठन जो है, कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया है, और खास करके राहुल गांधी जी ने भी 2025 में कांग्रेस का संगठन पूरे देश के अंदर कंप्लीट करना है। और हरियाणा की शुरुआत थोड़ी जल्दी हो गई है, और मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने के अंदर जिला प्रधान और स्टेट प्रेसिडेंट जो है, इसका फैसला हो जाना चाहिए। बाकी नीचे की यूनिट बनाने में तो 10-20 दिन का काम है, वो बन जाएगी। हाईकमान द्वारा खासतौर पर निर्देश है कि कोई गुटबाजी न हो, ताकि क्योंकि खामियाजा काफी भुगतना पड़ा है सर कांग्रेस पार्टी। नहीं, गुटबाजी तो है ही नहीं, लेकिन जो नेता है अगर उसके कुछ समर्थक हैं, वो उनके लिए डिमांड तो करेगा ही। उसको पत्रकार गुटबाजी बता देते हैं। गुटबाजी कांग्रेस में कहीं नहीं है, किसी कांग्रेसी में हिम्मत नहीं है। कांग्रेस के बाहर जाके दिखाओ ना, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। लेकिन अपने अपने समर्थकों की मदद करते करते वो कई बार जो संघर्ष है ना, वो ऐसे लगता है अभी गुट बन गए। वो गुटबाजी नहीं है। और अभी आप देखना, कोई भी बनेगा तो कांग्रेस ही होगा ना, बनना कांग्रेस ही चाहिए। बस ये तो एक बात क्राइटेरिया में रखी जानी चाहिए। बहुत सारे स्लीपर सेल हैं कांग्रेस में, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक लास्ट सवाल है जी, इस बार नजदीक था, कहीं कहीं चर्चाएं चल रही थी कांग्रेस की सरकार बनेगी। डीएससी का जो चला मुद्दा, उसको किस तरह से देखते हैं? कोई कारण रहा है? देखो, डीएससी का नुकसान तो वही है, बाकी उसके ऊपर पार्टी विचार कर रही है भी क्यों नुकसान हुआ, कैसे हुआ, और कैसे उसके ऊपर पुनर्विचार करके कैसे उनको अपने साथ रखा जाए, उसके ऊपर पार्टी ही फैसला लेगी। मजबूती लाई जाएगी। मजबूती तो इस कांग्रेस में बहुत मजबूती है। कांग्रेस जिंदा है। सिर्फ अगर कोई थोड़ी बहुत कमजोरी है ना किसी में, वो लीडरों में। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहेंगे, आप पहुंचे हैं जी यहाँ पर कार्यक्रम भी है। एक तो मैं सबसे पहले जो दया सेवा समिति भंडारा है, उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे साथ जितने भी साथी बैठे हैं, रुपेंद्र मिश्रा जी है, अमित बंसल जी हैं, पंकज मिश्रा जी हैं, मनीष जी हैं, हमारे जंगड़ा जी, और श्री दयावान सिंगला जी। जो ये दया के नाम से सिंगला जी ने भंडारा कराया, ये पूरे तरोड़ी का है। कह रहे थे आज पूरे तरोड़ी ने इसमें पूरा भरपूर साथ दिया, और बड़ी खुशी है तरोड़ी में आज इस भंडारे को देख के। मैं सिंगला जी का, इनके सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। भाजपा का बड़ी बार कटाक्ष रहता है, अभी कांग्रेस का जो है संगठन में मजबूती नहीं है, और विपक्ष के नेता को लेकर के रहता है। सर क्या किस तरह से देखते हैं? देखो, भाजपा की अपनी थ्योरी है, और दूसरे पे कोई भी लांछन लगा दे दूसरे कमजोर करने के लिए। जैसे हमारे राहुल जी इतने बढ़िया नेता, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, उसको मीडिया के माध्यम से कुछ भी बता दे, तो ये एक बहुत अच्छे नेता। और आने वाले समय में जैसे संगठन की बात चली है, और जैसे संगठन 2025 में पूरे देश का बनकर तैयार हो जाएगा। और धन्यवाद करते हैं हम राहुल जी का भी। सबसे पहले हरियाणा में शुरुआत करी है, हरियाणा से भी राजनीति चलती है। दिल्ली नज़दीक है, यूपी नज़दीक है, राजस्थान नज़दीक है, तो संगठन बनने को जा रहा है, जल्दी संगठन बन। आज आप पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं में उदासी कहेंगे कि आप काफी समय से नहीं आए। चलो, उदासी तो मैं कहना नहीं, आज जितनी रौनक है, जितने साथी मिले और अचानक आ गए, देखो किसी के मुंह पे उदासी तो लग नहीं रही। मैंने खुश होए सारे, और यही कह अभी आए करो बार बार, तो मैं आगे ध्यान रखूंगा। कार्यक्रम आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे जी। साथियों से मिलना जुलना पॉलिटिक्स से कर अलग बात है, और जो भाईचारा है, जो दोस्ती बनी है, वो तो रहेगी सदा। क्या कहेंगे सर, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी लोग हैं, आगे आने वाले समय में किस तरह से मजबूती देंगे? देखो, सबसे जो महसूस कर रहे थे, संगठन की बात थी। संगठन शीघ्र बनने को जा रहा है। अब एक कोई भी किसी संगठन का, किसी जिले का या अपने हलके का एक प्रधान बनेगा, कम से कम उसके साथ 500 लोग जुड़ेंगे, तो संगठन इसी का नाम है भी। 1-1 11 हो जाए, 1-1 2 की बजाय ना,
एक 11 हो जाए, संगठन इसका नाम है। पहले से ज्यादा मजबूती। ज़्यादा मजबूती, पहले मजबूती थी, बस थोड़ा डिवाइड एंड रूल अंग्रेज फेल हो रहे। अब देखें तो सरकार के सामने जैसे DSC का मुद्दा है, कहीं भी लड़ाई झगड़े का, कहीं हिंदू मुसलमान है, कहीं कहीं जहाँ भी वोट की सेध लगे वो सारे हथकंडे और कह दिए पंकज जी ने, तो वो अपनाए जा रहे हैं। दयावान सिंगला है, साथ में मुनीश परवेज राणा जी हैं। किस तरह से आज देखते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने हल्का पूर्व विधायक धर्मपाल गुंदर जी का और असंध पूर्व विधायक जो शमशेर सिंह गोगी का जी यहाँ दया सेवा समिति पर पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आगे भी अपील करता हूँ कि दया सेवा समिति जो भी आगे कार्यक्रम करेगी, मतलब बढ़ चढ़कर तरावड़ी का सुख समृद्धि के लिए और सुख शांति के लिए काम करेगी। मैं इनका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हूँ तहे दिल से। मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने सभी शहरवासियों की तरफ से जो हमारे छोटे भाई दयावान सिंगला जी का लगभग 12-15 साल से जो प्रयास चल रहा है, वो हर बार काशी के उपलक्ष्य में 2 या 3 दिन का अपना भंडारा चलाते हैं। और उसी कड़ी में आज इन्होंने इस बार भी प्रयास किया, और जो एक अच्छा प्रयास और सराहनीय प्रयास है, और उसी में उनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे पूर्व विधायक धर्मपाल गुंदर जी और हमारे पूर्व विधायक असंध शमशेर सिंह गोगी जी आए हैं। उनका भी हम अपने गली की तरफ से और अपने शहर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथी के साथ हम हमेशा सहयोग में रहे हैं और ये भी हमारे सहयोग में रहा है, तो इसको हम हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर समय समय पर आते रहेंगे। कोई ऐसी बात। समिति के सभी पदाधिकारी, शुभकामनाएं मैं इन सभी पदाधिकारी को देता हूं जिन्होंने ये 3 दिन से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है। दया सेवा समिति जो पिछले 12 वर्षों से समाज कल्याण का कार्य कर रही है, उसकी श्रृंखला की कड़ी में इस वर्ष भी 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया था। उसके लिए तरावड़ी वासियों का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दया सेवा समिति जो लगातार 12-13 वर्षों से यहाँ निरंतर समाज के लिए कार्य कर रही है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज उनके छोटे से निमंत्रण पर हमारे पूर्व विधायक धर्मपाल गुंदर जी यहाँ पहुँचे, हम उनका स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि समाज में इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम और समाज सेवा के कार्यक्रम बढ़कर आगे आगे चलते रहें और इस तरह निरंतर समाज में जागरूकता लाई जाए। एक मानवता की जो और नैतिकता जो है हमारे सनातन धर्म की, वो यूं ही चलती रहे।